बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा ऊंट। गीदड़ बहुत चालाक था, जबकि ऊंट बहुत सीधा साधा। दोनों रोज नदी किनारे बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। ये सुनते ही उसका मन ललचा गया, लेकिन खेत नदी के उस पार था और गीदड़ तैरना नहीं जानता था। गीदड़ यह बात ऊंट को जाकर बताता है। मित्र ऊंट, पास ही के खेत में पके तरबूज हैं, बहुत मीठे। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने आया हूं। वाह, मैं तो अभी चलता हूँ। बहुत समय हो गया तरबूज खाए हुए। ऊंट नदी पार करने की तैयारी करने लगा, तभी दोस्त, तरबूज मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। अगर तुम खाओगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार कर खेत पहुंचा। दोनों ने मन भरकर तरबूज खाए। खुशी के मारे गीदड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे चिल्लाओ मत, किसान सुन लेंगे। लेकिन गीदड़ नहीं माना। उसकी आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर आ गए। गीदड़ तो पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन बेचारा ऊंट छुप नहीं पाया और किसानों ने उसे जमकर मारा। किसी तरह जान बचाकर ऊंट बाहर निकला। थोड़ी देर बाद गीदड़ भी पेड़ के पीछे से बाहर आया। तुम क्यों चिल्ला रहे थे? मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। ऊंट को बहुत गुस्सा आया, पर वह चुप रहा। वह गीदड़ को वापस नदी की ओर ले गया। नदी पर पहुंचकर ऊंट ने गीदड़ को फिर अपनी पीठ पर बैठा लिया। गीदड़ के मन में खुशी थी कि ऊंट को मारा गया और वह खुद बच गया। लेकिन नदी के बीच पहुंचते ही ऊंट ने अचानक डुबकी लगानी शुरू कर दी। ये क्या कर रहे हो? मुझे भी खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी पड़ती है। गीदड़ समझ गया ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। काफी मुश्किल से वह अपनी जान बचाकर किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। चालाकी का फल आखिर उसे मिल गया। ऐसी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।